नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और न्यूज 18 कुंभ, जो कि सबसे बड़ा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है खास आपके लिए, जिसे आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई हर परंपरा, हर संस्कृति की पूरी जानकारी मिल रही है। सबसे पहले धन्यवाद, आप सभी हमारे सफर में हमारा साथ निभा रहे हैं। देखिए, भारतीय परंपरा और संस्कृति हर व्यक्ति, हर शख्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है और संस्कृति के रक्षक के तौर पर जाने जाने वाले जो नागा साधु हैं, उनकी कहानी भी अद्भुत है। त्याग, समर्पण, भक्ति भरे महाकुंभ में दुनिया भर के भक्त शामिल होते हैं। हर साल यहाँ पर धार्मिक मेला कुछ इस तरह से आयोजित होता है, तो वहीं इस दौरान कई अनुष्ठान भी यहाँ पर किए जाते हैं, जिनमें से एक नागा साधु की शाही बारात भी मानी जाती है। हर 12 साल में बड़े स्तर पर प्रयागराज में इस आध्यात्मिक, धार्मिक और दिव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि नागा साधुओं को संसार की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना जीवन जीना होता है। उनको पूरा जीवन भगवान शिव महादेव की आराधना को लेकर समर्पित करना होता है। धार्मिक मान्यता यह है कि नागा साधु महादेव को बेहद प्रिय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विवाह करके लौट रहे थे, तो नागा साधु रास्ते में खड़े होकर रोने लगे, चीखने लगे। वो इतना रोए कि संपूर्ण संसार में कहा जाता है हाहाकार मच गया। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए गए थे, तो उनकी बारात में समस्त ब्रह्मांड के चर अचर, जीव, दैत्य, दानव, देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नर सभी शामिल थे। लेकिन नागा साधु दरअसल भगवान शिव की तपस्या में इतना लीन थे कि उनको यह मालूम ही नहीं चल पाया कि भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हो चुका है। और जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह रचाकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, तभी नागाओं को इस बात की खबर लगी। तो वो वहीं रास्ते में खड़े हो गए और रोने लगे, चीखने लगे, इस बात का दुख जताने लगे कि हम परम भक्त होने के बावजूद आपकी विवाह में शामिल नहीं हो सके। और इसे लेकर उनके मन में ये दुख इतना ज्यादा होने लगा कि उनकी आंखों से अश्रुओं की, आंसुओं की बाढ़ तक आ गई। जी हाँ, कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश लौटे, तब नागा साधु कैलाश के प्रवेश द्वार पर ही खड़े होकर तेज तेज रोने लगे। जब भगवान शिव ने उनसे रोने के कारण पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि हम शिव बारात का हिस्सा नहीं बन पाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा आहत है, दुखी हैं। तब जानते हैं भगवान शिव ने नागा साधुओं को यह वचन दिया कि जल्द ही उन्हें शाही बारात निकालने का मौका मिलेगा। यह वचन भी था और वरदान भी था। इतना ही नहीं, यह भी वरदान दिया कि जब नागा साधुओं को शाही बारात निकालने का यह विशेष अवसर मिलेगा, तो इसमें स्वयं महादेव मौजूद रहेंगे। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और पहली बार महाकुंभ का आयोजन हुआ, तब भगवान शिव की प्रेरणा से नागा साधुओं ने शाही बारात निकालकर महाकुंभ का आरंभ किया। और इस दौरान उन्होंने भव्य शाही बारात निकाली। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल इसमें नागा साधुओं ने भस्म, रुद्राक्ष और फूलों से भव्य श्रृंगार किया था। तभी से ये मान्यता है कि जब भी महाकुंभ होगा, नागा साधुओं के जरिए, नागा साधुओं के द्वारा ये शाही बारात निकाली जाती है। और जिस व्यक्ति को कहते हैं ये शाही बारात देखने का मौका मिलता है, उस पर साक्षात भगवान महादेव, भगवान शिव की कृपा बन जाती है। इसलिए सौभाग्यशाली ही होता है वो भक्त, वो श्रद्धालु जो ये शाही बारात देख पाता है। यानी कि नागा साधुओं की ये शाही बारात जो महाकुंभ का विशेष हिस्सा होती है, इसलिए सिर्फ आकर्षण के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये वो बारात नहीं है जो आम जन की होती है, ये तो साक्षात महादेव की बारात मानी जाती है। महाकुंभ में देश विदेश से सभी साधु संतों का जमावड़ा देखने को मिलता है। नागा साधुओं की शाही बारात देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशी धरती से भी श्रद्धालु की वो तादाद नजर आती है जो भारत की ताकत को दिखाती है। महाकुंभ के दौरान यूं तो कई पारंपरिक रीतियां अलग अलग साधु संतों के अखाड़ों के द्वारा निभाई जाती है, लेकिन नागा साधुओं की शाही बारात का महत्व सबसे खास होता है और इसे देखने वाले सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माने जाते हैं। माना जाता है कि जिन्हें नागा साधुओं की शाही बारात देखने का मौका मिलता है, शिव की कृपा उस पर होती है, विशेष कृपा होती है।
इसलिए नागा साधुओं की शाही बारात निकालने के बारे में कुछ और बातें भी यहां जाननी जरूरी हैं। देखिए, महाकुंभ में नागा साधुओं की शाही बारात भगवान शिव की बारात का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि यह वरदान भगवान शिव के जरिए मिला था। नागा साधु शिव के गण माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में नागा साधुओं की शाही बारात देखने से भगवान शिव उस भक्त के हर कष्ट हर लेते हैं। जो ये नागा बाबा साधुओं की जो शाही बारात होती है उसे देखते हैं उसी श्रद्धा के साथ में। महाकुंभ में नागा साधुओं का पहला शाही स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का पारंपरिक केंद्र माना जाता है। यह आयोजन न सिर्फ करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, बल्कि साधु संतों और विशेष रूप से नागा साधुओं की भव्य उपस्थिति से भी प्रसिद्ध है। नागा शब्द की उत्पत्ति जान लीजिए। इसके बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृति के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ से, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। वैसे कछारी भाषा में नागा का तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाके व्यक्ति से भी है, यानी कि एक लड़ाकू शख्स, इससे भी लिया गया है। टोलमी के मुताबिक नागा का अर्थ नंगे रहने वाले यानी कि नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है। डॉक्टर वेरियर एल्विन का कथन है कि नगा शब्द की उत्पत्ति नौक या लोग से हुई है, इसलिए उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को नगा कहते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की शोभा यात्रा भगवान शिव की बारात के रूप में जानी जाती है। इनकी उपस्थिति महाकुंभ की धार्मिक आस्था को और ज्यादा प्रगाढ़ करती है। नागा साधु पहले शाही स्नान करते हैं, राजयोगी स्नान जिसे कहा जाता है, विशेष स्नान जिसे कहा जाता है, और उनके दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधु और महिला नागा साधु के जरिए ही होता है, यही परंपरा है, और वो सबसे पहले पवित्र संगम में महाडुबकी लगाते हैं। इसके बाद जितने श्रद्धालु हैं वो यहां पर डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। इतना जरूर कहा जा सकता है कि शिव की महिमा और नागा साधुओं की ये भक्ति एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि माना जाता है कि नागा साधु के अश्रु इसलिए निकले क्योंकि शिव और पार्वती की शादी में, उनके विवाह में वो शामिल नहीं हो पाए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी इनकी बारात को यहाँ पर देखता है उनके लिए ये महज नागा साधुओं की शाही बारात नहीं होती, ये साक्षात महादेव की बारात यानी कि शिव की बारात का वो प्रतीक है, जिसके बाद यही मान्यता है, जितने भी धर्म के जानकार हैं वो यही मानते हैं कि जो भी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ नागा साधुओं की शाही बारात को देखता है और उस वक्त किसी भी मनोकामना को अपने दिल से मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। नागा साधु या महिला नागा साधु ये सिर्फ साधु या संत नहीं है, बल्कि इनकी कठोर तपस्या, कठिन तपस्या जो कि सालों साल बाद होती है, जिसके बाद इन्हें एक दीक्षा भी यहां पर लेनी पड़ती है। और आप सोचिए, इसी को कहा जाता है नागा साधुओं की वो रहस्यमय दुनिया, जिसके बारे में बहुत बारीकी से हम अपने वीडियोस के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं।